हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों के बहुत ही क्यूट से फ्लावर की, जिसका नाम है पोर्टुलाका या फिर इसको पर्सलिन भी बोला जाता है। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत ही अच्छे से जो होता है इनमें ग्रोथ होती है। तो चलिए इनकी आज हम कुछ केयर टिप्स जानेंगे। और वैसे तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, वैसे इनको ज़्यादा कोई केयर चाहिए नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है हमें, तभी हमें इनमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। आप सबको पता होगा कि इसमें देसी हाइब्रिड बहुत सी वैरायटियाँ आती हैं। तो मेरी ये वाली जो है देसी वाली वैरायटी है। इसमें मेरी कुछ हाइब्रिड वैरायटियाँ भी है जो कि अभी फ्लावरिंग नहीं की हुई है, इसलिए अभी वो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। और ये मेरे पास रही कुछ पर्सलिन, ये देख सकते हैं, ये मेरी ऑरेंज कलर पर्सलिन है और इसमें येलो पर्सलिन है जो कि अभी बस इनमें नोड बने हुई हैं। ये मेरा येलो वाली थी, अब ये सूख चुकी है। ये देखिए इसके पीछे जो डंठल हो गई वो येलो येलो दिख रहा होगा आपको। पर्सलिन जो होता है गर्मियों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। इसमें आप कितना भी केयर कर लो, कितना भी फर्टिलाइज़र अगर नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तब भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। आज तक पर्सलिन की मेरी एक भी कटिंग जो है ख़राब नहीं हुई है। अगर कोई कहे कि सबसे सस्ता प्लांट यानी सबसे लो मेंटेनेंस और सबसे हार्डी प्लांट अगर किसी को बोलोगे तो हम इसी पर्सलिन को ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एक भी कटिंग कभी ख़राब नहीं हुई है, मेरी तो कभी नहीं हुई है। इसको आपको मिट्टी में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको ऐसे रख के ऐसे फेंक दोगे ना, तो भी इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। फिर भी हमें हैवी फ्लावरिंग के लिए क्या करना होता है, इसकी थोड़ी सी केयर करनी होती है। तो आज मैं आपको इसकी केयर बताऊंगी और इसको ज़्यादा घना करने का एक ट्रिक बताऊंगी। देखिए इसमें मैंने 2 से 3 कटिंग लगाई थी जो कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था, और आप देख सकते हैं आज पूरा भर चुका है। और भरने के साथ साथ देख सकते हैं कलियाँ कितनी अच्छी सब में आई हुई हैं। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं सब में बहुत ही अच्छे से कलियाँ आ रही हैं। फ्लावरिंग तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, फ्लावरिंग भी हो ही रही है। बाकी अभी बज रहे हैं 11। तो क्या होता है कि शाम टाइम मतलब सुबह इसका फ्लावर खिलता है और 12 से 1 तक रहेगा, उसके बाद ये डेड हो जाएगा। कभी कभी शाम तक रहता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। तो मतलब देख सकते हैं जितने भी ब्रांचेज़ हैं हमारी मेन सब में ही हमारी कलियाँ बनी हुई हैं, सब में कलियाँ बनी हुई हैं, यानी फ्लावर्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसको घना करने का सबसे अच्छा जो प्रोसेस है वो होता है इसकी पिंचिंग। यानी देखिए यहाँ से इसकी कलियाँ बनी हैं, यहाँ से आप इसको कर दो पिंच। ये यहाँ से आपने कर दिया पिंच, यहाँ से हमने कर लिया पिंच। मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है, आपको अगर इतनी छोटी सी भी मिल जाए ना, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पर्सलिन की है, जैसे इसकी मैं इतनी छोटी सी कटिंग ले रही हूँ। ये इसके नीचे की ये जो लीव्स होती है इनको हटा दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी में जाएंगी तो हो सकता है फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो इनकी ये नीचे की पत्तियाँ हटा दीजिए, और हटाने के बाद बस आपको इसको मिट्टी में लगा देना है। जो आपका प्लांट है एक न्यू वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने मिट्टी एक प्लांटर रेडी कर लिया है छोटा सा, और ज़्यादा बड़ा भी प्लांटर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। छोटे से ही प्लांटर में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इससे आप अपने प्लांट्स को घना कर सकते हो, और बहुत सारे जो आपके पास है वो कटिंग रेडी हो जाएंगी, जिससे आप क्या है कि प्लांट को एक्स्ट्रा कर सकते हो, यानी ज़्यादा प्लांट पॉट्स में लगा सकते हो। तो देखिए मैं कुछ कटिंग्स जो है लगाए दे रही हूँ इस अपने छोटे से पॉट में। आप अभी भी कटिंग लगा सकते हो, इसकी आप कटिंग कभी भी लगा सकते हो, बहुत अच्छे से रहेगी। बस हाँ, कटिंग लगाने के बाद डायरेक्ट आप धूप में नहीं रख दीजिएगा। इसको डायरेक्ट धूप में रख दोगे तो कटिंग जो है मरने के चांसेस हो जाते हैं। वैसे मेरी तो आज तक नहीं मरी है कटिंग, मैं आपको बता रही हूँ। मैं इनको धूप में छोड़ दूँ, बरसात में छोड़ दूँ, कभी भी छोड़ दूँ, लेकिन कभी कभी कंडीशन हो जाती है कि जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें इसको शेड में रखना ज़रूरी है। देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या हो सकती है। मेरे ख्याल से ये इसमें टूट के गिरा हुआ था और हमारी नज़र नहीं गई, जिसके कारण ये सूख गया है। फिर भी अभी मैं इसको लगा दे रही हूँ, ये भी बहुत ही अच्छे से जो है ग्रोथ करेगा। तो मैंने कुछ कटिंग लगा दी है, इसमें कुछ हम पर्सलिन की भी कटिंग जो है ऐड कर देंगे। तो ये तो रही ट्रिक। और अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो आप देख सकते हैं ऐसे आपके पास पॉलीथीन होंगी। ये देखिए मेरे निरमा की पॉलीथीन है, यानी जो हमारे 3 केजी 5 केजी के जो निरमे आते हैं उनकी पॉलीथीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसमें मैंने मिट्टी फिल करके इसको लगाया हुआ है, और इसमें भी अब कितने अच्छे से देखिए ग्रो कर रहा है, फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो आपको दिक्कत नहीं है कि अगर आपके पास गमले नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी कोई गमला नहीं है, ये मटका होता है जो छोटा सा हमारा। उस मटके में मैंने इसका जो ऊपर का सर था उसको थोड़ा और ज़्यादा तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद मैं इसी में इसकी 2-4 कटिंग लगा दी हूँ, और देखिए कितने ही अच्छे से जो ये एकदम घना हो चुका है। और अगर आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इनकी खूबसूरती जो होती है और बढ़ जाती है। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्यारे लगते हैं। अगर पर्सलिन कभी ख़राब होता है, पोर्टुलाका हमारा कभी ख़राब होता है, तो उसकी एक ही वजह होती है, वो होता है ओवर वाटरिंग। ये एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, यानी इनकी जो लीव्स होती हैं इसमें इनकी
पत्तियों में जो है पानी स्टोर होता है। तो अगर आप कभी भी ओवर वाटरिंग कर दोगे तो इसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं भी मरेगा तो पीला पड़ के बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो अगर हम प्लांट लगा रहे हैं तो इसी पर्पज़ से लगा रहे हैं कि हमें फ्लावरिंग मिले। तो अगर आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी जाके आगे आपको बहुत ही अच्छी जो है फ्लावरिंग मिलेगी। अगली चीज़, प्लांट जो है सन लविंग होता है, यानी गर्मियों के टाइम पे तो ये फ्लावरिंग ही करता है, तो इसको जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम इसको 6 से 7 घंटे की धूप मिले। 6 से 7 घंटे की धूप में बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। अभी भी देख सकते हैं टेम्परेचर कितना हाई है, फिर भी मैंने अपने जो प्लांट को है उसको एकदम सीधी धूप में लगाया हुआ है। और सीधी धूप में लगाने के बाद भी ना इसकी एक भी पत्ती ब्राउन है, ना ही कुछ भी, ना ही कोई स्टेम ब्लैक पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है। मेरे प्लांट में डिसीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, क्योंकि ये फुल सन लविंग प्लांट है और इसको सूरज की जो किरणें होती हैं, जो धूप होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। देखिए बातों बातों में हमारा एक पॉट जो है फुल हो चुका है और अब मैं इसको थोड़ा सा रख दूँगी शेड में 2 से 3 दिन के लिए, क्योंकि 2 से 3 दिन में ही इनकी जो रूट्स होती हैं वो आ जाएंगी। रूट्स आने के बाद फिर हम इसको रिटर्न अच्छे से रख देंगे। अब रही बात इनकी थोड़ी सी केयर के ऊपर कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ओवर वाटरिंग मतलब फुल सन लविंग प्लांट होता है, तो इसको धूप में बहुत अच्छे से रखें। और हाँ, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। अगर देखिए जैसे पर्सलिन होता है तो इनकी मिट्टी भी थोड़ी लेट सूखती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एकदम जाले टाइप का बना लेता है अपनी मिट्टी में। तो हम पानी डालें तो पानी सूखेगा कहाँ से, क्योंकि नीचे तो ये एकदम पूरा कवर किया हुआ है, यानी मल्चिंग का भी काम कर लेता है ना। तो ये पूरा मल्चिंग किया हुआ है हमारे प्लांट्स में, तो ये सूखेगा कहाँ से। इसलिए जब भी आपका प्लांट सूख जाए, यानी 3 से 4 दिन बाद ही पानी देना है। और अगर आप पानी देना 1-2 दिन स्किप भी कर देते हो तो भी हमारे प्लांट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव होंगे। अगली चीज़ मैंने आपको बता दिया, जब भी फ्लावरिंग हो जाए, देखिए जैसे ये जो 2-3 आपको दिख रहे होंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब फ्लावर कर चुके हैं, तो हमें इनको हटा देना है। हटाना क्यों है? क्योंकि इनमें क्या आता है ना, कभी कभी सीड पॉट बनने लगते हैं, कभी कभी नहीं, मतलब ये टाइम से पहले ही सीड पॉट बनाने लगते हैं, जिससे प्लांट ख़राब हो जाता है, ज़्यादा फिर फ्लावरिंग हमें नहीं दे पाता है। इसलिए इनकी ये जो फ्लावर की हुई प्लांट्स होते हैं उनको हमको हटा देना ही सबसे अच्छा रहता है। और बाकी जब ये देखिए जैसे ये 3 नोड है, इन तीनों में जब फ्लावरिंग हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ से पिंच कर दूँगी। जब भी यहाँ से हम इसको पिंच कर देंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पे एक ही है तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाए आप यहाँ से इसको पिंच कर दीजिए। पिंच करने से इसकी जो डबल साइडेड रूट ब्रांचेस होंगी वो निकलेंगी और ये और ज़्यादा घना होगा। आपने इतनी भी पिंच की है ना, अगर आप इसको भी लगा दोगे तो ये भी लग जाएगा बहुत ही आसानी से। मतलब आप बोल सकते हो इसकी 1 इंच की भी, आधी इंच की भी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो मैंने इतने यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले में भी, इस वाले में भी कटिंग से ही प्लांट बनाए हुए हैं। और ये अभी मैंने आपके सामने कटिंग लगाई हुई है। अभी मैं कुछ और अपने यहाँ कलेक्शन करने वाली हूँ हाइब्रिड का, जिससे कि पूरी गर्मी हमें फ्लावर्स की कमी ना हो। अगर आप न्यू गार्डनर्स हो और आपको आइडिया नहीं है कि हम कौन सा प्लांट लगाएं, क्या लगाएं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। देसी वाला तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वाइट कलर, पिंक कलर, बहुत ही कलर में आता है, तो आपको हाइब्रिड ख़रीदना पड़ेगा। और देसी बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, तो हमें ज़्यादा कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बस आपको बीच बीच में एक फर्टिलाइज़र देना है, वो होता है काऊ डंग कंपोस्ट, यानी जो गोबर की खाद होती है उसको आप महीने में 1 बार दे सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा जो होता है, इसमें खाद देते नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम इसमें खाद देंगे तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो कट जाती हैं। तो सबसे सही होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दीजिए, यानी गोबर की खाद को पानी में घोल के फिर आप दीजिए। या फिर जो भी हमारे किचन वेस्ट से हम खाद बनाते हैं, जैसे बनाना पील हो गया, जिसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और हमारा जो नाइट्रोजन का सोचा नहीं, चाहे पत्ती होती है सूखी वाली, आप उनका यूज़ कर सकते हो। कभी भी आपको इसमें कोई डिसीज़ दिखे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। बाकी अभी तक मैंने इसमें कोई भी डिसीज़ नहीं देखी है। गर्मी के मौसम में हाँ, ठंडी में ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो ये एकदम सूखा सा बेजान सा पड़ा रहेगा। आप इसको रहने दीजिए, फिर जब ये गर्मी आएगी फिर ये फ्लावरिंग करने के स्टेज पर आ जाएगा। तो ये छोटी सी नॉलेज थी पोर्टुलाका प्लांट के बारे में, और बहुत ही कॉमन सी थी, लेकिन हाँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तभी फ्लावरिंग हमें अच्छी देखने मिलेगी। और अगर नहीं करोगे तो ना ही कलियाँ बनेंगी, ना ही फ्लावरिंग आएगी। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो पोर्टुलाका होता है लगा तो लेते हैं, लेकिन उनमें जो कलियाँ होती हैं वो बनती नहीं है, फ्लावरिंग भी नहीं होती है, और प्लांट जो है सूखा सा मरियल सा पड़ा रहता है। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये 2-3 टिप आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। बाकी वीडियोज़ आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने भी अपने गार्डन में पर्सलिन को ऐड किया है, पोर्टुलाका को ऐड किया है कि नहीं किया है, और किया है तो कितने कलर्स में ऐड किया है, ये चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और हाँ, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और जो हाइप का ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा होगा, तो वीडियो को एक हाइप भी आप दे सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।